जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 20th ऑफ मार्च एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू वेरीफाई प्राइस लेवल ऑफ हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। बट प्रायर टू स्टार्ट अवर डिस्कशन आई विल ऑल्सो लाइक कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट। हमारे वीडियोस को शेयर भी करते रहे सो दैट समबडी कैन बी एबल टू गेन सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टॉक दैट ही हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन। राइट, सो मैंने डेली बेसिस का चार्ट ओपन किया हुआ है एंड अकॉर्डिंग टू द सीनारियो अभी के हिसाब से हम 2-3 दिन का पैटर्न देखें तो ऑलरेडी गिरावट यहाँ पे कंटिन्यूएशन थी एंड यस सुपर ट्रेंड का जो भी सिग्नल है वो रेड सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पहले जो था वो रेड सिग्नल में था कंटिन्यूसली एंड उसका भी सपोर्ट जोन था 45,000 का लेवल एंड इट हैज़ ऑल्सो गॉट ब्रोकन इन विद इन 3 days ऑफ टाइम फ्रेम। राइट, सो ये एक हैवी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। वॉल्यूम के बारे में हम देखने जाए तो ये एक इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई थी ऑन फ्राइडे, यानी कि यस्टरडे पे हैवी सेलिंग हुआ था ये स्टॉक में एंड यू कैन से कि भाई ये आरएसआई पे भी यहाँ पे डायरेक्टली ही गिरावट है, कंटिन्यूस गिरावट है। सो ये एक सेलिंग प्रेशर आने की वजह से एक कंटिन्यूस गिरावट दिख रही है। सो प्रिडिक्शन के हिसाब से हम देखने जाए तो अवली बेसिस के चार्ट पे ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। राइट, सो देयर कुड बी ए चांसेस कि भाई थोड़ा बहुत रिवर्सल आए, बट यस आगे के लेवल पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आ सकता है। फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी कंसिडर एज अ 44,400 लेवल्स समवेयर इन बिटवीन ऑन अवली बेसिस चार्ट। सो डेली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो 42,000 के लेवल पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया। राइट, एंड अवली बेसिस पे ऑलरेडी ओवरबॉट सिचुएशन हो चुकी है तो थोड़ा बहुत रिवर्सल हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैंने जो रेजिस्टेंस है आगे के लेवल पे अवली बेसिस पे वो बता दी है। यस, आगे के लेवल पे हम देखने जाए तो 45,000 का भी एक लेवल है, वो एक पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं ऑन अवली बेसिस। डेली बेसिस चार्ट पे आरएसआई का लेवल 39 आ चुका है। सो ऑलमोस्ट इन केस मंडे को ओपनिंग अकॉर्डिंग टू होती है लाइक अकॉर्डिंगली फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर लेट्स से उसके थोड़ा नीचे ओपन होता है तो 41,000 का लेवल एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है फॉर दिस स्टॉक एंड देन आफ्टर थोड़ा बहुत रिवर्सल यहाँ पे आ सकता है, पॉसिबिलिटी भी है। एंड आई कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई ये स्टॉक थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूशन भी वही पर्टिकुलर जोन में ही रहे उसका। एंड यस, इफ़ इट इज़ गोइंग टू फॉल डाउन फर्दर देन एक लेवल पे यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए एंड देन इट शुड स्टार्ट फॉलिंग डाउन वंस अगेन। बट नीचे के लेवल पे हम देखने जाए तो सपोर्ट जोन है 41,000 का पहले तो है समवेयर इन बिटवीन एंड देन आफ्टर 39,500 का भी एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट होता दिख रहा है डेली बेसिस पे। एंड इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन फर्दर देन 38,169 का लेवल भी एक अच्छा खासा सपोर्ट एक स्टॉक का लिए दिख रहा है ऑन डेली बेसिस चार्ट। ऑलराइट, वीकली बेसिस चार्ट पे हम देखने जाए तो जो EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल था वो समवेयर बिटवीन 43,300 का लेवल था, वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था पिछले ही वीक में। बट यस, इफ़ इट इज़ गोइंग टू मूव ऑन अपर साइड वंस अगेन कि भाई चलो मंडे को या फिर नेक्स्ट वीक में जो भी उसकी मूवमेंट ऊपर की साइड पे रहती है और ये पर्टिकुलर लेवल का सपोर्ट जोन है जो वीकली सपोर्ट EMA क्रॉस का दिख रहा है वो सस्टेन हो जाता है ऑन रेड सिग्नल, देन इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स ऑन अपर साइड वंस अगेन 45,000 का जो भी रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस ओवर करके उस पर भी सस्टेन हो जाएगा। देन इट कैन ऑल्सो मूव फर्दर ऑन अपर साइड वंस अगेन। बट यस, लास्ट टू लास्ट आपका रेजिस्टेंस रहेगा 50,000 का ही लेवल जो है एक वो उसका ऑल टाइम हाई का जो भी प्राइस था वही एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो सकता है ऑन फ्यूचर एज वेल। सो वो एक प्राइस लेवल्स आप कंसिडर कर सकते हैं एट अ टाइम फॉर वीकली बेसिस चार्ट वीक आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, अभी के हिसाब से वीकली बेसिस पे हम सपोर्ट नहीं देखने जाए तो 41,050 का दिख रहा है समवेयर इन बिटवीन और वो भी सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल है। सो दैट कैन बी ऑल्सो कंसिडर कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल पे अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिल जाए। दैन वी कैन प्रिडिक्ट कि भाई चलो जो आगे के लेवल पे 50,000 के लेवल पे अच्छी खासी जो मूवमेंट आ गई थी उसमें से ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो चुका है और 41,000 पे इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया। सो इन बिटवीन द पर्टिकुलर प्राइस लेवल से अच्छा खासा सस्टेन कर सकता है या फिर मूवमेंट देता है। देन इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर टू मूव टूवर्ड्स ऑन लाइक 52,000 या फिर 53,000 के लेवल पे भी ये मूवमेंट देगा आगे के वीक्स में भी। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको ये स्टॉक को मिल जाता है देन इट विल बी ए गुड प्रिडिक्शन कि भाई चलो स्टॉक में करेक्शन भी आ गया है एंड यस इट इज़ ऑल्सो बीन मूविंग फॉरवर्ड टू टच डाउन नेक्स्ट लेवल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। राइट, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर दिस स्टॉक एट प्रेजेंटली। अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो सेलिंग प्रेशर जो कंटिन्यू नहीं रहता है तो ही। राइट,
RSI के लेवल पे पैरामीटर पे हम देखने जाए तो मैंने थोड़ा बहुत पीछे का भी पैटर्न रिव्यू किया एंड आई कैन फाइंड कि भाई 77 का लेवल है जो RSI का, वो वीकली बेसिस पे उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने को पड़ रहा है। एंड एट दिस वीक एज वेल ये 77 का जो स्ट्रॉन्ग जोन था रेजिस्टेंस का वो ब्रेक नहीं कर पाया एंड इट स्टार्टेड सेलिंग डाउन वंस अगेन। अभी के हिसाब से हम वीकली सपोर्ट को कंसिडर करें तो समवेयर इन बिटवीन 41,000 और 41 के लेवल पे RSI का अच्छा खासा एक सपोर्ट है। सो नीचे की साइड पे मूवमेंट पे हम कंसीडर करने जाए तो पहले तो एक सपोर्ट जोन आ जाएगा वीकली बेसिस पे सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है, एंड देन आफ्टर ये EM अक्रॉस का जो ग्रीन सिग्नल है वो भी एक सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं एट दिस टाइम फॉर वीकली बेसिस। ओके, तो 38,000 का एक अच्छा खासा 38,200 का लेवल एक अच्छा खासा वीकली सपोर्ट ये स्टॉक के लिए अभी के लिए बन रहा है, राइट। सो यस, वी कैन ऑल्सो प्रे कि भाई चलो 41 के लेवल पे RSI पे ये स्टॉक मूवमेंट देगा, देन इट कैन ऑल्सो मूव टूवर्ड्स सर्टेन लेवल्स समवेयर इन बिटवीन 36,000 समवेयर इन बिटवीन यस 36,000 समवेयर इन बिटवीन ये आ सकता है, राइट। सो वीकली बेसिस पे उसकी इतनी मूवमेंट हो सकती है एट दिस टाइम। ऑलराइट, सो यस ऑन MACD लेवल्स भी यू कैन सी कि भाई चलो एक बियरिश क्रॉस ओवर होने का सिग्नल थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट यस थोड़ा बहुत करेक्शन होगा आगे के लेवल पे, ये मूवमेंट होगी हिस्टोग्राम एंड सिग्नल की थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी आगे लेवल पे, फिर ये सिग्नल लेगा कि भाई चलो यहाँ पे भी एक बियरिश क्रॉस ओवर होने की सिग्नल जनरेट हो चुका है एंड यहाँ पे एक सिग्नल भी यानी कि ये सेलिंग प्रेशर था वो भी एक थोड़ा बहुत रिलीज़ हो चुका है फॉर दिस स्टॉक। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द पैरेलली हम देखने जाए तो चलो EM अक्रॉस का जो भी पैरामीटर्स है एंड ये सुपर ट्रेंड के पैरामीटर्स है, इन बिटवीन ये स्टॉक अभी रहता है और सपोर्ट ले लेता है, देन इट विल बी ए गुड साइन कि भाई चलो ये आगे के मूवमेंट पे आगे के लेवल पे मूवमेंट देने के लिए प्रिपरेशन हो रही है या फिर थोड़ी बहुत नीचे की साइड पे यहाँ पे बाइंग हो रही है फॉर दिस स्टॉक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, so this is what the prediction is at presently। मंथली बेसिस के चार्ट पैटर्न के हिसाब से हम देखने जाए तो पहला सपोर्ट आ सकता है 36,700 के लेवल पे। इसको EM अक्रॉस का जो भी सिग्नल है वही एक पर्टिकुलर लेवल है मंथली बेसिस के लिए एज अ सपोर्ट, पार्ट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। यस, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई चलो ये पर्टिकुलर लेवल पे आ सकता है इन फ्यूचर, थोड़े एक दो महीने भी लग सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई चलो ये मंथली बेसिस है सो ये मंथ में ही इसमें गिरावट हो चुकी है। डेफिनेटली थोड़ा बहुत टाइम लगता है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से आगे की मूवमेंट भी आ सकती है। सो अकॉर्डिंग टू अभी के हिसाब से जो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई चलो 36,700 का लेवल पे एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है फॉर दिस स्टॉक। ओके, सुपर ट्रेंड का जो ग्रीन सिग्नल है वो समवेयर अराउंड 32,000 का लेवल पे आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि भाई ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट है आपके लिए, and you can prepare your strategy accordingly if you are investing for a longer period of time in this stock। so 32,000 के लेवल पे या फिर 36,000 के लेवल पे आपको कोई प्रिडिक्शन मिले कि भाई चलो ये पर्टिकुलर स्टॉक करेक्ट हो चुका है ये टाइम पे, तो ये एक प्रिडिक्शन है कि चलो मंथली बेसिस पे एक सपोर्ट यहाँ पे एक है, तो वी कैन बी एबल टू टेक डिसीजन कि चलो पार्शियल एंट्री भी यहाँ पे कर लेते हैं 36,000 पे, एंड वी कैन कीप ऑल स्टॉप लॉस है समवेयर इन बिटवीन 35,000 के लेवल पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सो if it is reversing from that price level then it should also give you a shorter period of time profit, क्योंकि आपको थोड़े बहुत टाइम के लिए भी प्रॉफिट मिल जाएगा ये स्टॉक में। एंड यस, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर कि भी चलो आगे के लेवल पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, देन आई कैन ऑल्सो पार्शली बुक माई प्रॉफिट के भी मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में जो भी प्रॉफिट मिल गया है ये स्टॉक में वो भी एक अच्छा खासा एक एडिशनल इनकम ही है हमारे लिए, जो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो अभी के हिसाब से तो यही एक इंडिकेटर्स जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है अकॉर्डिंग टू लाइक द इन्फॉर्मेशन दैट इट शोज ऑन द इंडिकेटर साइड, अभी के हिसाब से यही एक सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है। यस, विल कीप ऑन ट्राइंग टू शेयर विथ यू अपडेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर दिस स्टॉक। अभी आगे के वीक में भी थोड़ा बहुत चांस मिलेगा तो हम शेयर करते रहेंगे आपके साथ, सो दैट यू शुड हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक आइडिया कि भाई अभी क्या हो सकता है ये मार्केट में, एंड डेफिनेटली पैरेलली मार्केट को भी आप मॉनिटर करते रहना, क्योंकि मार्केट में भी गिरावट आई थी, मार्केट में रिवर्सल भी आएगा थोड़ा बहुत, तो स्टॉक में भी थोड़ी अच्छी खासी बाइंग आएगी, बट यस सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस रहेगा तो स्टॉक में भी थोड़ी बहुत गिरावट रहती है, राइट। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली कि भाई मार्केट में जब भी गिरावट रहती है तो आपको गिरावट के टाइम पे अच्छा खासा एक जोन मिल जाए, वहाँ पे आप थोड़ा बहुत बाइंग कर सकते हो या फिर एवरेजिंग भी कर सकते हो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक एनी ऑफ द स्टॉक्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम।
So that's it from my side. I think that I have provided you that much of information that shows on the indicator side. ये सभी prediction ही है, so don't take it on seriously and practice करते रहे ये सभी tools को. आपको थोड़ा बहुत तो confidence मिलता जाएगा, या फिर आपको थोड़ा बहुत तो information मिलता है कि भाई चलो आपका risk कैसे manage करना है, आपका capital कैसे safe रखना है, so that you can be able to invest in any of the stock at any time, and you can also reinvest the same amount. आपको अच्छा खासा reward भी मिल गया होगा कोई भी stock में, तो आप वो reward का जो भी प्राइस है वो आप कोई भी अदर स्टॉक में भी रोटेट कर सकते हैं, सो दैट you keep on gaining profits from other stocks as well, and that will also going to compensate the requirement of power of compounding theory, right? So that's it from my side, and have a nice day.